ये यहाँ, इसका मतलब है ये नहीं बचेगा अब। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। कहीं इसकी बहन ने कोई उल्टी सीधी पट्टी तो नहीं पढ़ा दी इसे। मैंने कहा था कि 2-4 दिन बाद बात कर लेना। जहाँ से लेकर गए थे वहां तक छोड़ना तो बनता है ना। तुम जानती हो रिया के मैं तो जानती हूँ, मगर तुम तो जानकर भी अनजान बन रहे हो ना। अच्छा चलो, एक दफा आ जाओ, फिर चले जाना हमेशा की तरह, मगर हमेशा के लिए नहीं। प्लीज आ जाओ। शाहजमान वापस नहीं आया? नहीं, देखो बेटा, घरों में ऊंच नीच तो होती रहती है। जी मैं भी दरअसल आपसे यही बात करने आई थी। घरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ना। अब इन बातों को लेके इख्तिलाफात को तोल नहीं देना चाहिए। मैं जिस तरह कल रात बोली, मुझे उस पर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब यही घर मेरा घर है और आप सभी मेरे सब कुछ है। अगर हो सके तो बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा अम्मी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम मेरे लिए मेरी दोनों बेटियों की तरह हो। अब बात तो हमारी तरफ से भी हो गई थी। रानी ने भी बदतमीजी कर दी। वैसे वो ऐसी है नहीं, बस कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसकी शादी जो हमने उसकी पसंद से नहीं की,
क्या मतलब, रानी किसी और को चाहती थी क्या? हाँ, वो मेरे देवर के इंतकाल के बाद रहमत ने सोचा कि हमारा अपना बच्चा है, उससे शादी कर देते हैं रानी की। भाई मेरी रानी भी बहुत साबिर है, उसने जरा सा भी इनकार नहीं किया। रहमत, हम लोग गलत सोच रहे थे अपनी प्यारी सी बेटी के लिए। ये होती है अच्छे खून की पहचान। अपनी गलती का एहसास हुआ है तो फौरन माफी मांगने आ गई है। मैंने तो पहले कहा था कि हमारी बहू जो है ना, ये तो खबरदार, खबरदार बहू कहा तो। ये बेटी है हमारी। आने दो शाहजमान को, तबीयत साफ करती हूं मैं उसकी। भाई ये कोई बात हुई? रात को भी गायब था और अब भी गायब है। आने दो उससे। ठीक है रिया, मैं चलता हूँ। घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार तो तुम्हारा मैं भी करती हूँ ना। देखो रिया, तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने का कहा था, वो मैंने कर दिया। अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अच्छा चलो, एक काम तो कर दोगे ना? एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है रिया, मैं अब चलता हूँ। अभी एक काम बाकी है। कौन सा काम? गाड़ी की चाबी। मगर रिया, मगर क्या? मैंने ही तो लेकर दी थी ना। तुमने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट दी थी। देखो शाही, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है ना, तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। इसी तरह दोस्ती में भी होना चाहिए ना, हिसाब क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन आज तो क्या यही सोच रहे हो ना? घर क्या कहोगे? देखो रिया, एक दो दिन, मुझे सिर्फ एक दो दिन दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी लौटा दूंगा। क्या तुम्हारी? लेकिन जब ली थी तब तो हमारी थी ना, है ना? लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। मगर याद रखना। हाँ हाँ, मैं एक दो दिन में गाड़ी लौटा दूंगा। मैंने तो अब गाड़ी की बात की ही नहीं थी। फिर क्या याद रखना? कुछ नहीं, अभी तुम जाओ, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें याद करवा दूंगी। थैंक यू रिया। हेलो, कहाँ रह गए हो? टाइम देखो क्या हो गया। बस ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, छोड़ने में वक्त लग गया। बस आ रहा हूं।
मर्द बेवफा हो तो तुम जैसा, वरना ना हो। उसे गौर से देखो। रात को मेरे घर आना, बाकी काम तुम्हें समझा दूंगा। ये नमकदानी क्यों रखी है यहाँ पर? साहब की मर्जी से। मैंने तुम्हें मना किया था ना। जी अच्छा, जो कहा करो वो याद रखा करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये लें जूस पिए। थैंक यू। बेटा वो फरीशा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फरीशा से तो नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन आंटी का फ़ोन आया था। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अपने अब्बू से पूछ लो, अगर उनकी तबीयत बेहतर नहीं है तो हम वलीमा 1-2 दिन आगे कर देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिन बाद तो हमारे घर में खुशी आई है, उसे भी मैं अपनी तबीयत पे कुर्बान कर दूँ? उन्हें बता दो। ठीक है। जी अब्बू से बात हो गई है। कहाँ रह गए आप? आपको पता है मैंने वलीमे के लिए जाना है तैयार होने सैलून। जल्दी आ जाए, देर हो रही है। ओके। हेलो। भाई आया नहीं अभी तक? नहीं, बात भी है मेरी, कह रहे बस 10 मिनट तक आ रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ अभी से खींचना शुरू कर दो। ये शौहर ना बहुत तंग करते हैं, फिर बीवियों को इंतजार कराना उनकी आदत बन जाती है। अब देखो ना कितना टाइम हो गया है, पार्लर भी जाना है और तैयार भी होना है। अब बात ही ऐसी थी, मना नहीं कर सकती थी मैं, आने ही वाला होगा। ये ले जी, ये रहा आपका वलीमे का सूट ससुराल वालों की तरफ से। मेरे पास अपने ड्रेसेस हैं, मैं इनमें से कुछ पहन लेती हूँ। अरे नहीं, वलीमे का सूट तो ससुराल वालों की तरफ से ही होता है ना। मेरे सूट पे कहीं नहीं लिखा होगा कि वो मैं लेकर आई हूँ। और वैसे भी ये ससुराल और मैखा, ये क्या है? सिक्के के 2 रुख होते हैं, लेकिन देखा वही जाता है जिसपे हिंसा लिखा होता है। मिसालें अच्छी दे लेती हूँ। मैं हूँ ही बेमिसाल। अच्छा, ज्वेलरी क्या पहन रही हो? ये है ना, अब्बू ने दी थी, ये पहन लूंगी। वैसे मेरा एक उधार चुकाना है तुमने। कौन सा उधार? भूल गई ना भाभी, इसीलिए मैं उधार नहीं करती। सच में मुझे याद नहीं, बताओ तो सही कौन सा उधार? नंद भराई का उधार। अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा ना मुझसे मांग लेना। बस फिर मैं ये लूंगी। नहीं, ये तो मेरी मामा की निशानी है। तो क्या हुआ, तुम्हारी मामा तो अब इस दुनिया में नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये मैं फलीहा को दूंगी। बंदा वही अच्छा जो अपनी जुबान पर पक्का रहे। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। बात सुनो, तुम्हें ये पसंद है ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही नया तुम्हें बना दूंगी। ये मुझे दे दो। ये मेरा हो गया। थैंक यू।
हाँ असलम, वकील से तुम्हारी बात हो गई थी? हाँ मेरी बात हो गई थी उससे। वो कह रहा था कि बैंक ने जो आपको नोटिस भेजे थे उनकी कॉपी चाहिए उसे। तो दे दो, तो तुम्हारे पास है ना। वो तो मैंने तुम्हें दे दी थी। वो तो फिर ऑफिस में पड़ी होगी। हाँ मगर अब तो ऑफिस भी सीज हो चुका है। सर कोई बात नहीं, मैं बैंक में बात करके किसी न किसी तरीके से वो कॉपी निकलवा लेता हूँ, तुम परेशान ना हो। और वैसे भी सबको पता है कि कोरोना में काम नहीं था इसमें। लो वकील का फोन आ गया। जी राणा साहब। राणा साहब, मैंने असलम को अथॉरिटी लेटर दे दिया है, और अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? ओके। सॉरी वहीद। या कोई बात नहीं। लेकिन तुमने पढ़ना तो था ना। क्या पढ़ना है? फिर भी वहीद। देखो असलम, मैं तुम में और अपने आप में कोई फर्क नहीं रखता। ला दो मुझे। असलम, आज मकलावा लेके आना है, तुम आओगे ना? नहीं यार वहीद, ये बड़ा लंबा झंझट है, पता नहीं कितना टाइम लगे। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है? ओके, सी यू। चलिए अब्बू तैयार हो जाए। हाँ हाँ बेटा, उस जरीना से को ये टुकड़े उठा ले नीचे से। ये कैसे टूट गई? ये चश्मा तुम्हारे असलम अंकल के पैर के नीचे आ गया था। आपने कहीं कोई पेपर्स बिना पढ़े साइन तो नहीं कर दिए? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कमाल है। अच्छा जाओ, तुम तैयार हो के आ जाओ। जरीना, जरीना, जरीना डस्टर ले आओ। ये देखो माँ, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, जच रहा है मेरी बेटी को, है ना? बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। कह रही थी कि मेरी मामा की आखिरी निशानी है। मैंने भी कह दिया, मामा कौन सा भी दुनिया में जिंदा है। बहुत शरारती है तू। माशाल्लाह, वैसे कितना अच्छा लग रहा है रानी पर। अरे भाभी, अपनी नंद को माशाल्लाह नहीं कहोगी क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये मेरी मामा की निशानी है। तुम फिर भी ना रुकी। तुम्हें मैंने ये भी कहा कि ऐसा ही हार तुम्हें बनवा दूंगी, लेकिन मेरी कहे को तुमने सुनी अनसुनी कर दी। तुमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं ना बिछड़ा, इसलिए बिछड़ने वाले रिश्तों की तुम्हें कदर नहीं। ये मरवाएगी किसी न किसी को। लेकिन हम अपने जाने वाले रिश्तों की निशानी को देखकर ही जिंदा रहते। फरीशा बेटा, क्या हो गया? एक हार ही तो लिया है रानी ने। इसने मुझसे मेरा ये हार लेकर मेरी जीत को ललकारा है, जो मेरे रिश्तों से जुड़ी। दो मुझे मेरा हार। नहीं नहीं, ये मेरा हार है। लगता है जंग का बिगल बजने वाला है। देखो, ये मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा ही नया हार बनवा दूंगी। अब ये मेरा है माँ। दो मेरा हार वापस। वापस दो मुझे माँ। वो ले गई, मेरा हार ले गई है वो।
शाही, बात सुनो मेरी। नुसरत, अभी वक्त नहीं है बात करने का। वक्त हम खुद लाते हैं और खुद ही गवाते हैं। यही वक्त है, फैसला आज ही होगा और अभी होगा। क्या हुआ अम्मा? कौन सा फैसला आज और अभी करना चाहती है? तुम्हारी बीवी की बदजुबानी इस घर के सुकून को बर्बाद कर रही है। क्या कर दिया उसने? मैं तुम्हारी बीवी के कमरे में गई। अच्छा, डोंट वरी, मैं बात करता हूँ। उसे समझा लो शाही, वरना उसे समझाने के लिए हमारे पास तलाक का हक बाकी है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं बताकर तो गया था आपको। सब खैर है? खैर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा कोई बहुत बड़ी गेम का प्लान बना रहे हैं। आपको कैसे पता? एक फाइल लेके आया था वो। मैंने कहा मुझे दिखाओ, क्या है ये? नहीं दिखाई होगी। नहीं दिखाई, कहता है वक्त आने पे दिखाऊंगा। और हाँ, उसके अंदर एक स्टैम्प पेपर भी लगा हुआ था। कहीं पापा आपको तलाक तो नहीं देने लगे? जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है मॉम, ये और बात है कि आप इकरार ना करें। एनीवेज, मुझे ये बताएं कि वो स्टैम्प वाली फाइल कहाँ रखी है? कमरे में। मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट, अभी वो कमरे में ही है। क्यों गए नहीं? वो वलीमे पर जाना था उन्होंने। कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ख्याल रखा करें मोम उनका, आपकी आखिरी पूंजी। मेरा मतलब है कि आखिरी सहारा है आपका। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूँ बेअकल लोगों से। तुम्हारी अम्मी ने, सॉरी, हमारी अम्मी ने यह धमकी दी है कि मुझे समझाने के लिए उनके पास अभी तलाक का हक बाकी है। तो मैंने सोचा कि वो हक आज इस्तेमाल कर ही लेते हैं। देखो फरीशा, उन्होंने गुस्से में कह दिया
बताओ, तुम्हारी तरफ से लिखूं कि अपनी तरफ से? जानती नहीं है रहमत कि वो किससे टक्कर ले चुकी है। अगर वो नहीं जानती तो हम ही उसे जानने की कोशिश कर लें। तुम्हारा मतलब है कि हम उसके गुलाम बन जाएं? जो वो कहे उसकी जी हजूरी में उसके सामने खड़े रहें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या मतलब है तुम्हारा कि हम उसे जानने की कोशिश करें? नुसरत बेगम वो बड़े घर की बेटी है। हाँ तो हम कौन से सड़क छाप है भाई? तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। जिस तरह वो बोल के गई है वो सब कुछ सही था। उसके बाप ने उसे बड़े नाज नखरों से पाला है। इतनी जल्दी उसे हमारी बातों की समझ नहीं आएगी। वक्त को अभी ढील दो, समझौता करके चलो। किस बात पर समझौता करूं मैं? हर उस बात पर जो उसकी समझ में नहीं आती। हम इस घर के मालिक हैं, वो नहीं। वो इस घर में बहू बनकर आई है। हाँ भाई, वो बहू बनकर ही आई है। तो बहू ही बन के रहे ना। वैसे आप ही, भाभी ने आपसे कोई गलत बात नहीं की है। अच्छा, तो तुम उसकी वकालत करने के लिए आई हो अब? नहीं, मैं तो सुनकर आई हूँ। क्या सुनकर आई हो तुम? क्या गलत किया मैंने? बोलो। रानी, वो उसकी माँ की निशानी थी। जब उसने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें उसके साथ का नया सेट बनवा कर दे देगी, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। हाँ, मैं कोई भीख नहीं मांग रही थी उससे। हक था मेरा वो। देखा नहीं तो तुम दोनों ने उसकी छोटी बहन कैसे मुंह फाड़ फाड़ के लाख लाख रुपए मांग रही थी? देखा था ना तुम दोनों ने? बोलो। एक मर्द के लिए बहुत आसान है तलाक देकर अपनी बीवी से जान छुड़ा लेना। सही कह रहा हूं ना? मगर वो फिर भी निभाने की कोशिश करता है, रिश्तों को टूटने से बचाने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है आसान फैसला छोड़कर। मेरी फूल जैसी बेटी ने अगर हार ले ही लिया था तो कौन सी कयामत आ गई भाई? कयामत आई नहीं, मगर उसके असरात आ रहे हैं। अगर तुम अपने रवैये में नरमी ना लाई तो सच में कयामत आ जाएगी। मैं फैसला कर चुकी हूं रहमत। उस फैसले को बदल दो नुसरत। जो डिसाइड किया ना उस पर अमल होता है, बदला नहीं जाता। हमने इन्वेस्ट की है नुसरत बेगम, अभी उसकी वसूली बाकी है। और अगर तुमने जिद की तो समझो नुकसान ही नुकसान है। याद है ना तुम्हें, इसी जल्दी में अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे से करवा बैठा था कि उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। वो तो बाद में पता चला कि जमीन तो गिरवी पड़ी है। बेटी भी हाथ से गई और जमीन भी। जो भी होता है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो भाभी को भी नहीं पड़ेगा, बस रिश्तेदारों में बदनामी होगी। लोग कहेंगे 2 दिन बाद बहू घर छोड़कर चली गई। रानी, जो प्यार से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है? सुनो अब मेरी बात, आराम से सुनो और इसको समझना भी। देखो, उसका कोई नहीं है। तुम्हारी भाभी को बचपन से बड़ों का प्यार नहीं मिला, सिर्फ उसका बाप है उसके साथ, बाकी रिश्तों की महरूमी है उसके साथ।
हाँ अभी अगर आप बड़ी बनकर उन्हें बुलाएंगी तो वो आप पर अपनी जान भी निछावर करेंगी। इस पर चंद लफ्ज लिखकर साइन करके हम अलग हो जाएंगे फरीशा, ऐसा ही है ना? हाँ। जरा सोचो, हमारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में उन्हें जब अपनी बेटी की तलाक का पता चलेगा तो क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? ये बात तुम्हारे जहन में नहीं आएगी, मगर मैं सोचता हूं। पता है क्यों फरीशा? क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ अब्बू कहा नहीं है, दिल से माना भी है। कम से कम मैं तो उन्हें ही सदमा नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ठीक है। क्या करूं शाहजमा? सब्र करो, इस घर में रहने वालों को समझने की कोशिश करो। ये रानी की अपनायत ही तो थी जो उसने हम्मा दावा इस्तेमाल करके तुम्हारा हार ले लिया। ये अपनायत है, अपनायत है ये। कह रहे हैं आप? गलती हो गई। तो चलें फिर। वैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्र है मेरी बात तुम्हें समझ में आई। बस कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। अब बताओ मुझे क्या करूं? बेटी बनाकर गले लगा लो उसे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर उसने फोन करके अपने बाप को बता दिया तो फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। जाओ फिर बुला के लाओ उसे। नहीं, हम खुद चल कर जाएंगे उसके पास। अगर वो ना मानी तो? प्यासे को पानी की तलब होती है रानी। जब सब रिश्ते उसे प्यार से गले लगाएंगे ना तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। चलो फिर भाभी के पास चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। आगे बढ़कर गले लगाओ। क्या एक माँ बेटी से माफी मांगती अच्छी लगेगी बेटा? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जी? मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भाभी मुझे माफ कर देना भाभी, ज्यादती मेरी तरफ से हुई है। सच में हमें जाने वाले रिश्तों की अहमियत का पता नहीं था, लेकिन अब आने वाले रिश्तों को संभालना है, जाने वालों की याद के साथ।